Hello बच्चों, let's read the following question. An uncharged sphere of metal is placed in a uniform electric field produced by two oppositely charged large plates. हमारे पास क्या है? Two oppositely charged large plates हैं और इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है. इसमें हमने अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल प्लेस किया है. द लाइंस ऑफ फोर्स अपीयर एज. लाइंस ऑफ फोर्स कैसे अपीयर होंगी? ऊपर हमारे पास है पॉजिटिव प्लेट, नीचे क्या है? नेगेटिव जो है चार्ज प्लेट है. तो हमें बताना है कौन सा जो है इसमें करेक्ट फिगर जो है वो लाइंस ऑफ फोर्स को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है. फर्स्ट में कंडक्टर के इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है. सेकंड में उसके इनसाइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं. थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्स कर रही हैं. एंड फोर्थ में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सभी क्या हो रही हैं? कंसंट्रेट हो रही हैं एट द metal surface. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? मेटल का स्फीयर दिया है. मेटल स्फीयर. मेटल स्फीयर जो है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता होता है. मेटल स्फीयर बिहेव्स एज कंडक्टर और कंडक्टर के जो चार्ज है वो सरफेस पे रिजाइड करता है. चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सरफेस. ऑन सरफेस चार्ज के इस कंडक्टर के लिए जो चार्ज है वो कहाँ पे होता है? ओनली उसके सरफेस पे होता है. उसके इनसाइड जो चार्ज है वो नहीं होता. इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द कंडक्टर वो जीरो होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? जीरो. दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट तो क्या कंसिडरेशन आएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कंडक्टर के इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. तो कंडक्टर के इनसाइड नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी प्रेजेंट. नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी प्रेजेंट. कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इनसाइड द कंडक्टर प्रेजेंट नहीं होगा. सेकंड जो इस पे कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे वो क्या है कि अगर हम कंडक्टर के सरफेस पे देखें, क्योंकि सभी पूरा जो चार्ज है वो कहाँ पे है? उसके सरफेस पे प्रेजेंट है. तो कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अगर हम डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. दैट मीन्स सरफेस के साथ जो एंगल होता है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद सरफेस, सरफेस के साथ जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. वो 90 डिग्री होगा. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अगर हम यहाँ पे एक अनचार्ज मेटल को चार्ज जो हमारे पास प्लेट्स है उसमें रख देंगे तो उस पे क्या हो जाएगा? चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. इस सरफेस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और इस सरफेस पे क्या आ जाएगा? इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नेगेटिव चार्ज के नियर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इसी तरीके से हर फिगर में हम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे क्योंकि पॉजिटिव प्लेट क्या इंड्यूस करेगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा. एंड जो नेगेटिव प्लेट है वो क्या इंड्यूस कर देगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा. इसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऊपर वाले तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू द पॉजिटिव मेटल प्लेट. अब यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आया, अगर नेगेटिव चार्ज होता है इस तरीके से, सपोज ये हमारे पास क्यू चार्ज है यहाँ पे जो कि नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इनवर्ड होती हैं इस तरीके से. अब यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं दैट आर आल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये भी हमारे पास 90 डिग्री है. लेकिन हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो लाइन थी इसको क्या आना चाहिए था? नेगेटिव के टूवर्ड आना चाहिए था, क्योंकि नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्या वो होती हैं? कन्वर्स होती हैं. इसी तरीके से ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज था नीचे वाला, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को आनी चाहिए थी. लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ एक्सेप्ट दिस लाइन. इस लाइन के सिवाय यहाँ पे और कोई भी लाइन प्रेजेंट नहीं है. तो फर्स्ट जो है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है. सेकंड, अब यहाँ पे क्या हो गया? कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लेकिन कंडीशन क्या था? नो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इनसाइड. नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड अ कंडक्टर. कंडक्टर के इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेकंड फिगर में प्रेजेंट है तो ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन हो गया. थर्ड, अब यहाँ पे ये वाले जो एंगल्स हैं वो कितने बन रहे हैं? इसके साथ अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के बन रहे हैं. और यहाँ पे ये एंगल जो है ये भी कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है. इसी तरीके से नीचे वाले जो एंगल्स हैं वो भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 90 हैं और ये एंगल्स जो हैं वो भी कितने हैं? 90 डिग्री के इक्वल हैं.
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ आ रही हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो रही हैं, मींस जो है पॉजिटिव चार्ज उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बाहर को आती हैं। सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, आउटसाइड द सर्फेस, ऐसे आउटसाइड जो डायरेक्शन है उसकी तरफ होंगी। तो थर्ड में 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और लाइंस भी अप्रोप्रिएटली कन्वर्ज हो रही हैं, तो अनडाइवर्स हो रही हैं, तो थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब फोर्थ ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दे रखा है हमें, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, लेकिन यहाँ से क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। सो फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, थर्ड, विच मीन्स थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।